जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देव को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। महामाई के नवरात्रे चल रहे हैं, दिव्य नवरात्रे हैं, अद्भुत नवरात्रे हैं। सबकी इच्छा पूरी करने के लिए महामाई घर घर में विराजमान है। आज की वीडियो में बताना चाहूँगी कि आपने जितना भी पूरे 9 दिन पूजा की है उसमें बहुत सारी सामग्री आपने चढ़ाई, माता की चौकी बिठाई है, कलश बिठाया है। बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि आखिर विसर्जन किस प्रकार करना है, कब करना है, किस चीज़ का करना है और किस चीज़ का नहीं करना। आज की वीडियो में समस्त जानकारी विसर्जन से संबंधित लेकर मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। महामाई के नवरात्रों में यदि आपके यहाँ अष्टमी पूजन हुआ है तो आपने अष्टमी में जो कलश के ऊपर नारियल रखा था वो उठा लिया होगा कन्याओं को भेंट स्वरूप, प्रसाद स्वरूप बांटने के लिए। कलश आपने, जिनके यहाँ पूरे नवव्रत रख के विसर्जन करते हैं, तो आपने वो जो कलश का जल है, अगर आपके यहाँ पहले से उस जल को अष्टमी के दिन ही चढ़ा दिया जाता है तो आप उस कलश का जल अष्टमी के दिन अवश्य चढ़ा दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको करना क्या है, अगर आपके यहाँ नौमी पुजती है तो भी अगर आप उस दिन उस कलश के जल को विसर्जन करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा, लेकिन माता की चौकी और संपूर्ण पूजन सामग्री जो वहाँ पर आपने चढ़ाई है उसका विसर्जन कदापि अष्टमी या नौमी के दिन नहीं करना चाहिए, उसको आपको नहीं करना है। अब करना क्या है कि आपने अष्टमी में कन्या जिमा दी या नौमी में कन्या जिमा दी, आपने वहाँ से नारियल हटा लिया, आपने वहाँ से कलश हटा दिया, आपने जो कलश है उसका जल दे दिया, तो जहाँ पर आपने कलश रखा था वहाँ पर एक कटोरी में चावल आप रख दीजिएगा, धूप बत्ती वहाँ दिखा दीजिएगा। बाकी सामग्री एज इट इज़ जो आपने चढ़ाई है वो रहने दीजिएगा। कलश के अंदर आपने हल्दी की गांठ चढ़ाई होगी, आपने सिक्का चढ़ाया होगा, आपने लौंग का जोड़ा चढ़ाया होगा और आपने अगर कोड़ी चढ़ाई है तो वो भी होगी। जिसने नहीं चढ़ाई है कोई बात नहीं। कलश के अंदर जो भी चीज़ें, फूल आपने चढ़ाया होगा, जो भी चीज़ें आपने चढ़ाई हैं वो आप सिक्का उसमें से निकाल कर बाकी सब चीज़ें आप वहीं जहाँ आपने जल चढ़ाया है गमले में वहीं पर आप उनको विसर्जित कर दीजिएगा। क्लियर? ये आपका कलश का हो गया। कलश में पड़े हुए सामान जो आपने डाला है उसमें से सिक्के को कभी भी विसर्जित आपको नहीं करना है, वो आपने संभाल लिया। अब दशमी की सुबह यानी कि नौमी हो गई, आपने पूजन कर लिया, शाम को भी जोत बत्ती कर ली, कन्या जिमा दी, व्रत खुल जाए तो भी आपको शाम को जोत बत्ती करनी है। अष्टमी में आपका व्रत खुल जाए तो भी आपको नौमी में जोत बत्ती सुबह शाम की करनी है। व्रत रखें या ना रखें, पर हाँ सात्विक भोजन जरूर ग्रहण करें, माँ आपके घर में विराजमान है। उसके बाद दशमी के दिन सुबह नहाइए धोइए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और आप एक जोत जला दीजिए माता रानी की। उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ से जो सामग्री है आपको वो इकट्ठी करनी है। अगर आपने चौकी लगाई है तो चौकी, और अगर आपने चौकी नहीं लगाई है, घर के मंदिर में है तो भी आप एक कोई भी कपड़ा ले लीजिए, कोई बैग ले लीजिए, कोई लिफाफा ले लीजिए, उसमें जो भी फूल हैं, चावल आपने चढ़ाए, प्रतिदिन आपने फूल चढ़ाया, चावल चढ़ाया है, कोई मिष्ठान आपने चढ़ाया है, जो भी चीज़ आपने चढ़ाई है वो सब उसमें एकत्रित कर लीजिए। लेकिन जो मैंने एक धन पोटली बनवाई थी वो आपको नहीं, वो तो आपको संभाल के अपने खजाने में रख देनी है। जो कलश के अंदर सिक्का पड़ा हुआ था वो संभाल कर आपको अपने खजाने में या किसी भी जहाँ आपका धन क्षेत्र है उसमें आपको रख देना है। जो आपने चौकी पे कपड़ा बिछाया है वो कपड़ा भी आपको अपने घर में ही रखना है। जो माता रानी को चुन्नी चढ़ाई है वो भी आपकी चुन्नी माता रानी को चढ़ी रहेगी और उसको कुछ भी नहीं करना। तो जितनी भी वो सामग्री है, चाहे वो दिए हैं, 9 दिन के आपने अगर 9 दिए बनाए हैं तो वो दिए हो गए, तो जितना भी सामान है, रोज़ आपने अगर अंगारी की है तो उसकी वो बबूती हो गई, जो वो जल के हो जाती है इकट्ठी, वो हो गई। धूप बत्ती के टोटे हो गए, जो आपने ज्योति जलाई है प्रतिदिन उसकी भी कभी कभी वो बच जाती। सारी की सारी सामग्री को आप उसमें एकत्रित कर लीजिए। यानी चाहे चौकी है वो भी आपको हटानी है और जो आपका जो मंदिर में है वो भी सब आपको बिल्कुल साफ कर देना है। और एक दीपक जो आपने जलाया वहाँ पर वो दीपक आपको जलाकर छोड़ देना है और थोड़ा सा एक फूल आपको वहाँ पर चढ़ा देना है।
अगर आपने अलग चौकी लगाई है तो जब आप चौकी हटा देंगे तो उस स्थान को भी साफ करके वहाँ पर एक दीपक जलाया जाता है, एक पुष्प रख दिया जाता है शगुन का, कि हमारा मतलब आह्वान है, हम माता रानी को ऐसे अपने घर से विदा नहीं कर रहे हैं, इसका ये मतलब होता है। अब सामग्री का क्या करना है, जो आपने वो सामग्री एक लिफाफे में, पैकेट में, किसी कपड़े में एकत्रित की है, अगर कहीं बहता जल है तो ये उसमें प्रवाहित करी जाती है। अगर कहीं बहता जल बिल्कुल ही नहीं मिलता है तो ये आपको अपने जो घर में पेड़ पौधे हैं उनमें थोड़ी सी जगह बनाकर खुदाई करके वहाँ दबा दी जाती है, उसके ऊपर जल डाल दिया जाता है। और अगर वो भी संभव नहीं है तो एक अपने घर में साफ पात्र लेकर, मतलब चाहे बाल्टी हो या टब हो, उसको अच्छे से धो के मांज के साफ करके उसमें थोड़ा पानी, थोड़ा सा गंगा जल डालकर उसमें वो चीज़ें डाल दी जाती हैं और धीरे धीरे जब वो उसमें विलीन होने लगती हैं तो वो पौधों में डाल दिया जाता है। ये 3 तरह से आप विसर्जन कर सकते हैं, जो भी आपको सुविधा हो उस तरह से विसर्जन करिएगा, लेकिन कोई भी पूजन सामग्री आपके या किसी के पैरों में ना आए, इधर उधर उड़े ना, इधर उधर गिरे ना, आप उसे बिल्कुल संभाल दीजिए। बहता जल ना हो तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि थोड़ा सा कच्ची जगह में अपने घर में या घर के बाहर प्लांट्स में थोड़ा सा गहराई में खोद कर और उसमें आप उसको दबा दें, गंगा जल डाल दें, जरा से चावल डाल दें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि फिर आना, हर 6 महीने बाद नवरात्रे आते हैं माता रानी, फिर मेरे घर में धन धान्य की तरक्की करना, वृद्धि करना, हमारे कारज बनाना। हम आपसे स्नेह करते हैं माता रानी, हम आपका स्मरण करते हैं, कभी हम आपको भूलें ना। इस तरह करते हुए दशमी के दिन जो मैंने बताया है प्रातःकाल नहा धोकर किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन अष्टमी या नवमी के दिन विसर्जन ना करें। जितनी भी सामग्री मैंने बताई है, सिक्का विसर्जित नहीं करना है, कोड़ी विसर्जित नहीं करनी है, और बाकी जो भी हल्दी की गांठ है या लौंग है या पुष्प है वो सब आपको विसर्जित करना है, या तो बहते जल में, नहीं तो कहीं दबा देंगे। इस तरह से आपको विसर्जन करना है। नारियल, बहुत लोगों के यहाँ नारियल के बारे में 2 मत है। बहुत लोगों के यहाँ नारियल खोल के प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है, लेकिन बहुत लोगों के यहाँ ये कहा जाता है कि इस नारियल को हमें प्रसाद स्वरूप ग्रहण नहीं करना है। तो जो प्रसाद स्वरूप ग्रहण नहीं करते तो उसका वो जो करते हैं वो करें, विसर्जन करते हैं तो उसको भी विसर्जित करें, नहीं विसर्जन करते हैं तो रखना होता है। कुछ लोग उसे घर में रखते हैं, कुछ लोग उसे विसर्जित करते हैं, कुछ लोग उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। ये अपनी अपनी अलग मान्यता है, अलग मत है। जिस मत में आप हो उस मत के अनुसार आप इसे कर सकते हैं। तो विसर्जन के समय गलती ना कर देना, बिल्कुल भी जैसे बताया गया उसी प्रकार से करो, शांत मन से करो और नवमी पूरी होने के अगले दिन प्रातः करो। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं समझती हूँ वीडियो आपके लिए निश्चित बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता की लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद